क्या आप जानते हैं कि लगभग 70% स्टार्टअप्स अपने इनिशियल 3 इयर्स के फेज में ही बंद हो जाते हैं, जिनके मेजर कारण जो देखे गए हैं वो ये चार है। पहला कारण ये है कि आपको यही नहीं पता है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को आपको इनिशियल कस्टमर्स तक कैसे लेके जाना है ना। तो स्टार्टअप लॉन्च तो कर लेते हैं, लोग रजिस्टर भी कर लेते हैं कंपनी, बट कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचा ही नहीं पाते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली कस्टमर्स कैसे ट्रैक्शन गेन कराना है, आपको कस्टमर तक कैसे पहुंचना। दूसरा जो कारण देखा गया वो ये देखा गया है कि आप बिजनेस शुरू कर लेते हैं बट आप उसकी कंप्लायंस ही नहीं करते हैं, तो वैसे ही आपका जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है। ठीक है, आप फाइलिंग नहीं करेंगे, कंप्लायंस नहीं करेंगे, तो बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तीसरा कारण ये है कि आपको ये तो पता है कि बिजनेस कैसे करना है, ठीक है, आप इनिशियल कस्टमर भी ले आए, कंप्लायंस भी आप कर रहे हैं, बट आपने जो को फाउंडर्स चुने या टीम अपनी चुनी वो ऐसी चुन ली जिसने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपको वैसे ही उस टीम को छोड़ना पड़ा, निकालना पड़ा, या आपको खुद वहां से निकलना पड़ा उस बिजनेस में से। वो भी एक कारण देखा गया है। और चौथा कारण यह है कि आप किसी पर्टिकुलर वेंडर पे डिपेंडेंट होकर अपना बिजनेस शुरू किया, उसके साथ आपने कोई प्रॉपर एग्रीमेंट कर नहीं रखा था, वेंडर को आपके कस्टमर्स का जो है डेटा मिल गया या उसको पता लग गया कि आप किन कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं, तो वेंडर डायरेक्टली उनको अप्रोच कर लिया। कोई वेंडर के साथ आपका एनडीए नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, ठीक है। तो वेंडर डिपेंडेंसी भी एक बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट चीज देखी गई है। साथ ही साथ आप स्पेसिफिक 2 या 4 कस्टमर्स पे ही डिपेंडेंट है, आपने कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया या सर्विस डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, वो भी एक कारण हो सकता है। अब ये सब चीजें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, खाली यही नहीं, इसके साथ साथ और बहुत सारी डिटेल्स, जैसे आप कैसे अपने इनिशियल वाई को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट को अपने वाई के साथ अलाइन करके इनिशियल कस्टमर्स ला सकते हैं, बिजनेस को कैसे आप लॉन्च कर सकते हैं, क्या लीगल एग्रीमेंट होने चाहिए, कैसी तरह की एंटिटीज आपको बनानी चाहिए, अगर ऑलरेडी बना भी चुके हैं तो कैसे आप अपने बने बनाए बिजनेस पे या रजिस्टर्ड बिजनेस पे और कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, जिस चीज के लोग लगभग लाख 2 लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं, जैसे पिच टेक के लिए रजिस्ट्रेशन, जैसे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। तो ये सब चीजें हम लगभग 3-3.5 स्टार्टअप्स के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। उस एक्सपीरियंस को हमने क्या किया है, बूट कैंप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और ये बूट कैंप की डिटेल आपको नीचे मिल जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है और आप चाहते हैं कि आप इन 70% स्टार्टअप्स या फेल्ड स्टार्टअप्स की गिनती में ना आए, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड टू ज्वाइन दिस एंड वी विल बी हैप्पी टू सी यू ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच फ्रॉम CA Mind Whatever।